press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज मैंने आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा, आपका जो 10वां पाठ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पाठ में हम जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल का जन्म और उनका जो राजकीय जीवन है उसके बारे में जानते हैं। अच्छा बच्चों, पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ। आप क्या करना है, ध्यान से सुनना और देखना है। नाउ यू ओपन पेज नंबर 30। पाठ 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए। वहां से बैरिस्टर बनकर वे भारत लौटे और अपने पिताजी के साथ प्रयाग में ही वकालत करने लगे। सन 1915 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। सन 1916 में उनका विवाह श्रीमती कमला नेहरू के साथ संपन्न हुआ और 1917 में पुत्री इंदिरा ने जन्म लिया। कुछ दिन पश्चात वे कांग्रेस के सदस्य बन गए और फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की सेवा के कार्य में लग गए। 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया। तब वे सर्वसम्मति से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जीवन के अंत तक इसी पद पर बने रहे। नेहरू जी एक अच्छे लेखक भी थे। मेरी कहानी, भारत की कहानी, विश्व इतिहास की झलक आदि उनकी रचित अनेक पुस्तकें हैं। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें आदर और प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहाँ शांति का अग्रदूत 27 मई 1964 को हमसे सदा के लिए विदा हो गया। उनका नाम चिरकाल तक इतिहास में अमर रहेगा। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में। आप तो जानते हो पंडित नेहरू जन्म दिवस हम कब मनाते हैं ना? 14 नवंबर को हम क्या करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस मनाते हैं। इनके नाम में, बच्चों के नाम में हम क्या उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में हम क्या करते हैं? मनाते हैं, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को हम क्या करते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ देखो, नेहरू जी का जन्म, नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में, है ना? 89 में। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಕಬ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ? ಕಬ್ ಯಾನಿ ಯಾವಾಗ, कहाँ, ಎಲ್ಲಿ, है ना? 14 नवंबर 1889 में कहाँ हुआ था? जो जन्म स्थान है इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद इलाहाबाद में
इनका जन्म हुआ था 1889 14 ನವೆಂಬರ್ 1889ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲಹಾಬಾದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, उनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू, पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था. अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು, ಲಾಯರ್ थे. नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಈಗೇನು ನಾವು LKG UKG ಪ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 3rd ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಆರಂಭದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಾ ಘರ್ ಪರ್ ಹಿ ಹುಯಿ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए. ಅವರು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವಿನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂದರೆ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ತೆರಳ್ತಾರೆ. ವಹಾ ಸೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಬನ್ಕರ್ ಅನ್ನಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಬನ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಗೇ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೌಟೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಆಗೋದು. अपने पिताजी के साथ प्रयाग में वकालत करने लगे. ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾಜಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಂತಂದರೆ ಜೊತೆ, ಸಾಥ್ ಅಂದ್ರೇನು ಜೊತೆ, ಸಾಥ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ, ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾ ಕೆ ಸಾಥೇನೆ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ प्रयाग में ही वकालत करने लगे. प्रयाग यानी उनका जो जन्म स्थान था इलाहाबाद के प्रयाग में हुआ था. ओके, इलाहाबाद के प्रयाग में हुआ था. जो पिताजी के साथ प्रयाग में ही वकालत करने लगे. ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ವ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ವಕೀಲರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಂದೆಯವರ ಜೊತೆಗೇ ಲಾಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. सन 1915 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಗಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1915 1915 15 तक जानते हो, 100ಗೆ ನಾವು 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1000ಗೆ 1000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1915 में उन्होंने ರಾಜನೀತಿ में प्रवेश किया. ರಾಜನೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರವೇಶ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧುಮುಕ್ತಾರೆ, ಇಳಿತಾರೆ ಅಂತ. सन 1916 में उनका विवाह श्रीमती कमला नेहरू के साथ हुआ. यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्नी कौन थे, कमला. पत्नी का नाम था कमला नेहरू. कब हुआ उनका विवाह, 1916 में. 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का
विवाह होता है किसके साथ? कमला नेहरू के साथ। और 1917 में पुत्री इंदिरा ने जन्म लिया। ನೋಡಿ 1916 ಅವರ ಒಂದು ವಿವಾಹವಾಯಿತು। 1917 1917 में पुत्री इंदिरा का जन्म हुआ। इंदिरा का जन्म। इंदिरा का जन्म हुआ कब? 1917 में इंदिरा का जन्म हुआ। इंदिरा कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुत्री थे, है ना। कुछ दिन पश्चात वे कांग्रेस के सदस्य बन गए। ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದವರೆಗೂ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೆಲಸನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ। फिर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की सेवा के कार्य में लग गए। ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಮೇ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಸೇವೆಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ यानी गांधी जी भी देश की सेवा करते थे ना, उनके साथ उनके नेतृत्व में ಅಂತಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ವ, ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ यानी यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी के नेतृत्व में देश की सेवा करने के लिए क्या करते हैं? लग जाते हैं, यानी देश की सेवा के कार्य में अपना जीवन लगाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया। यहाँ तो आप जानते हो भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947 को क्या भारत स्वतंत्र हुआ, है ना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत देश कब स्वतंत्र हुआ? आप लिख सकते हो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, है ना। आगे देखेंगे तब वे ಅಂದರೆ ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ತಬ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಗ ತಬ್ ಆಗ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೇ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಿ ಸೇ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮಷ್ಟಿಗೆ ತಾವೇನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬನೆ ಅಲ್ವಾ, ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇಶದ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ। ಜೀವನಕ್ಕೆ अंत तक किसी पथ पर बने रहे, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅವರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಜೀವನದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ಸೇವೆನ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ। आगे देखेंगे नेहरू जी एक अच्छे लेखक भी थे, एक अच्छे राजकीय व्यक्ति उतने ही नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने एक अच्छे लेखक भी थे। कौन? नेहरू जी ने, है ना। नेहरू जी ने एक अच्छे लेखक भी थे। देखेंगे वे लेखक बनकर क्या किए थे। उनके लेखक भी थे ना, इसलिए उन्होंने अनेक पुस्तक लिखे थे। मेरी कहानी, भारत की कहानी, विश्व इतिहास की झलक, है ना।
आदि उनकी रचित अनेक पुस्तकें हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के पुस्तकें यानी नेहरू जी ರಚೆ ಹುಯೇ ಪುಸ್ತಕೆ ಸ್ವತಃ ನೆಹರೂಜಿಯವರೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ, ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ, ಮೇರಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ, ಕಹಾನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ। जैसे ही भारत की ಕಹಾನಿ, ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ। जैसे ही विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की, विश्व इतिहास की झलक, ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುಣುಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು। ಝಲಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। आदि उनकी रचित अनेक पुस्तकें हैं। पंडित नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, है ना, बच्चों को उन्होंने बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें आदर और प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बच्चों प्यार से क्या पुकारते थे? चाचा नेहरू। चाचा नेहरू क्यों नाम पड़ा नेहरू जी को? क्योंकि उन्होंने बच्चों को बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए बच्चों ने आदर और प्यार से चाचा नेहरू कर पुकारते थे। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तभी ने मैंने आपको बताई ना, पंडित नेहरू जी के जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बाल दिवस यानी चिल्ड्रन्स डे अल्वा, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಕಬ್ 14 ನವಂಬರ್ಗೂ ಯಾನಿ 14 ನವಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂಜಿಯವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ಡೇನ ನಾವು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮನಾಯ ಜಾತ ಅಂದರೆ ಮನಾನ ಅಂತಂದರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಮನಾನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು। वहाँ शांति का अग्रदूत, वहाँ शांति का अग्रदूत 27 मई 1964 को हमसे सदा के लिए विदा हो गए। देखो ಶಾಂತಿ ಕ ಅಗ್ರದೂತ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲೇ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಾಂತಿಯ ಅಗ್ರದೂತ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ರದೂತ। ಕಬ್ 27 ಮೇ ಅಂದರೆ 27 ಮೇ ಕಬ್ 1964 को ಅಂದರೆ 1964 ಏನಾಗ್ತಾರೆ, हमसे सदा के लिए विदा हो गया, विदा हो गए ಅಂತಂದರೆ ಮರಣನ ಹಪ್ಪದು ಅಂತ, मरण ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। उनका नाम चिरकाल तक इतिहास में अमर रहेगा, है ना। आप तो जानते हैं गांधी जी अमर हैं, क्यों? उनका नाम आज भी हम क्या करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अनेक महान कार्य किए थे, है ना, इसलिए उनका नाम इतिहास में आज तक है। जैसे ही उन्होंने लोगों के मन में अमर है, कभी भी हम गांधी जी को याद करते हैं ना, उसी तरह यानी उसी तरह जवाहरलाल नेहरू जी का नाम भी चिरकाल तक इतिहास में अमर रहेगा, क्योंकि इन्होंने भी यानी पंडित नेहरू जी ने भी भारत देश के लिए अनेक सेवा किए हैं। जैसे ही उनके राजकीय जीवन में भारत देश के लिए अनेक कार्यों को किए हैं, इसलिए
उनका नाम भी यानी नेहरू जी का नाम भी इतिहास में ಚಿರಕಾಲ ತಕ್ ಅಮರ್ रहेगा ಅಮರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ತ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿತಾರಲ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಮರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अच्छा बच्चों यानी इस पाठ में आप क्या क्या सीख लिए। पंडित जवाहरलाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उनके पिताजी का नाम, और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, आरंभिक शिक्षा कहाँ हुआ, जैसे ही उन्होंने पहले शिक्षण पूरा होने से पहले कौन से काम में अपना जीवन को बिताए, जैसे ही उन्होंने राजनीति में कब प्रवेश किए, उनका विवाह किसके साथ हुआ, उनके बेटी का नाम क्या है, बेटी का जन्म कब हुआ, है ना। उन्होंने राजनीति में प्रवेश किए थे ना, किसके नेतृत्व में भारत देश की सेवा करते थे, और भारत के प्रधानमंत्री कैसे बने। उन्होंने ही भारत के प्रप्रथम प्रधानमंत्री यानी पहला प्रधानमंत्री जी हैं। जैसे ही उन्होंने एक अच्छे लेखक भी थे, है ना। कौन, नेहरू जी। उन्होंने अच्छे लेखक भी थे, साथ साथ अनेक पुस्तकें भी लिखे थे। कौन कौन से थे वे, मेरी कहानी, भारत की कहानी, विश्व इतिहास की झलक, इस तरह अनेक पुस्तकों को रचना किए थे। उनको उन्होंने यानी पंडित नेहरू जी ने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चों उन्हें प्यार से चाचा नेहरू का पुकारते थे, है ना। ऐसा शांति का अग्रदूत हमसे सदा के लिए विदा हो जाते हैं। कब, 27 मई को, 27 मई 1964 को हमसे सदा के लिए विदा हो जाते हैं। अंत में हम जानते हैं कि इनका नाम भी यानी नेहरू जी का नाम भी चिरकाल तक इतिहास में अमर रहेगा। इतना सारे विषयों को आप जान लिए हो, है ना। इस पाठ से हम क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು। नेहरू जी के पिता का नाम क्या था, है ना। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, नेहरू जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई, है ना। इंग्लैंड गए थे ना, वापस आते समय वहाँ क्या बनकर आए, बैरिस्टर बनकर आए। बैरिस्टर यानी वकील ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। जैसे 1915 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किए हैं। नेहरू जी ने राजनीति में कब प्रवेश किए, नेहरू जी का विवाह किसके साथ हुआ, है ना। नेहरू जी की पुत्री का नाम क्या है, इंदिरा का जन्म कब हुआ, नेहरू जी लिखे हुए पुस्तक के नाम लिखिए, है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। जैसे ही बच्चों प्यार से नेहरू जी को क्या कर पुकारते थे, नेहरू जी का मरण कब हुआ। इस तरह हम अनेक प्रश्न पूछ सकते हैं। यह सारी आपको बहुत ही आसानी होता है। कब, अध्यापक जो करते हैं उस समय आप ध्यान से सुने तो आपको बहुत ही आसानी होता है। जैसे ही पाठ होने के बाद यानी पाठ पूरा होने के बाद आप क्या करना है, पाठ को 2 बार पढ़ना है। जो कठिन शब्द होते हैं आपको पढ़ने के लिए कठिन होते हैं, उन्हें आप क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन कर कर उन्हें पढ़ने के लिए कोशिश करना है ना। इतनी सारी काम आप किए तो आपको बहुत ही आसान होता है। अच्छा बच्चों, इतनी समय मेरी पाठ को बहुत ध्यान से सुने हो, धन्यवाद।